हम लोग के अंदर बहुत ऐसा गुस्सा है। अब हम लोग जाहिर कैसे कर पाए? बॉर्डर पर लड़ने तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मौका मिलेगा तो जरूर हथियार उठा के दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं बिहारी लोग देश पर, लेकिन अभी एक्शन के बहुत ज़रूरी है। अब पहला कि जो घर में चोर बैठे हुए हैं, महबूबा मुफ्ती सब जो है, जितने अगलवादी नेता हैं, उस सब को तो पहले काउंटर करने का समय आ गया। तब पाकिस्तान पर साल भर लड़ाई युद्ध लड़े। क्या ही ठहराऊं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर टारगेट किया गया तो ये एक तरह से एक जेनोसाइड का मामला होता है। तो अब मैं इसमें डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बात तो यही है कि डायरेक्टली बिहारियों लोगों को टारगेट किया गया है। तो ये चीज़ कम होनी चाहिए कहीं पर भी। बिहारी हो चाहे कहीं और का हो, सभी लोग का समान अधिकार है। इस तरह से को ध्यान देना चाहिए। तो कहीं हत्या कर दिए तो सर अथी वाला बात हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं। उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाए जो भी किया है। खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान रोज मरा रहा है। हम न्यूज़ देखते तो रोमा रोटी छोड़ देते हैं। एक के 56-47 दे दे, निपट लेंगे कश्मीर में। हम निपट लेंगे। खाली नौजवान के दे दे सादा ड्रेस में पिस्टल, निपट लेंगे। देगा गली गली, शहर शहर, घर घर। जम्मू कश्मीर में लगातार बिहारियों को ही टारगेट कर हत्या की जा रही है आतंकवादियों के द्वारा, जिसको लेकर बिहारियों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। हमारे साथ युवा हैं और उनसे हम बात करते हैं, बिहार के हैं, और इनके अंदर कितना गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहारियों को पहले अपमान किया जाता था, अब बिहारियों को हत्या की जा रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या की जा रही है, चाहे वो छोटे स्तर के हों या बड़े स्तर के? क्या आपकी राय क्या है इसको लेकर? ये बहुत गलत हो रहा है बिहारियों के साथ। अगर ये 370 हटाया गया है तो सिर्फ इसलिए हटाया गया है कि सारे लोग फ्रीडम से वहाँ जाके रह सकें। हर जगह की तरह जैसा बिहार में हमारा माहौल है कि कहीं के लोग आते हैं, हम लोग उनको रहने के लिए जगह देते हैं, वो लोग फ्रीडम से अपना काम करते हैं, अर्न करते हैं। उस तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार से बाहर जाके सब काम करें। और वो ऑलरेडी पहले से वहाँ रहते थे और वो घर आने वाले थे, उनके साथ ऐसा होना ये बहुत ही गलत है। मतलब ये एकदम नहीं होना चाहिए। जुगाड़ के लिए हमेशा बाहर जाते रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पहले होता था कि बिहारियों के प्रति घृणा रखा जाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में हम लोग सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर दे रहे हैं, IPS ऑफिसर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरीक़ा का घृणा भाव रखना ये बिल्कुल उचित नहीं माना जाएगा मेरे लिए। इसमें किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि आतंकवादी जो है किसी जाति और धर्म का नहीं होता। जी, दोषी इसमें मैं क्या ही ठहराऊं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर टारगेट किया गया तो ये एक तरह से एक जेनोसाइड का मामला होता है। तो अब मैं इसमें डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बात तो यही है कि डायरेक्टली बिहारियों लोगों को टारगेट किया गया है। तो ये चीज़ कम होनी चाहिए कहीं पर भी। मैं बस बिहारियों के बारे में नहीं बोलूँगा, कहीं पर भी अगर लोग रोजगार के लिए जाते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि बिहारियों के अंदर जो गुस्सा देखा जा रहा है, इस बार जो है बिहारियों को ही टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ दो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। जम्मू कश्मीर में बिहारियों के साथ हत्या की जा रही है। पहले बिहारियों को अपमानित किया जाता था, अब आतंकवादी जो है बिहारियों को ही टारगेट कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। बिहारी हो चाहे कहीं और का हो, सभी लोग का समान अधिकार है। इस तरह से को ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों के अंदर लगातार बिहारियों की हत्या की जा रही है, बिहारियों को ही टारगेट किया जा रहा है। क्या कहें? इसमें तो सर गलत है। ये तो बिहारी सब जगह जाते हैं कमाने खाने, तो ये तो कहीं हत्या कर दिए तो सर अथी वाला बात हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं। उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाए जो भी किया है। गुस्सा है? हाँ, गुस्सा बहुत है। कहे नहीं, बिहारी का है तो बिहारी गुस्सा सभी जगह जाते हैं कमाने। बिहारी अगर ना हो तो कोई जिला में बिहारी नहीं मिलेगा काम करने को। किसको दोषी मानते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर? ये जवाब देना चाहिए। देखिए, दोषी तो अब केंद्र सरकार भी या राज्य सरकार को इसमें नहीं, मगर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी हो रहा है काम। नहीं होना चाहिए, गलत। नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं बिहारी लोग देश पर, लेकिन अभी एक्शन के बहुत ज़रूरी है। अब पहला कि जो घर में चोर बैठे हुए हैं, महबूबा मुफ्ती सब जो है, जितने अगलवादी नेता हैं,
उस सब को तो पहले काउंटर करने का समय आ गया। तब पाकिस्तान पर साल भर लड़ाई युद्ध लड़े। हम 55 साल उम्र हो गया, खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान रोज़ मरा रहा है। हम न्यूज़ देखते तो रोमा रोटी छोड़ देते हैं, रोज़ कटा रहा। अभी देखते हैं बांग्लादेश में कि सबके गांव-गांव में आग लगा दिया, सब लेडीज या अगर नहीं नरेंद्र मोदी कहते कि नौजवान लोग अभी बहुत लोग बेरोजगारी है, एक के 56-47 दे दे, निपट लेंगे कश्मीर में। हम निपट लेंगे, खाली नौजवान के दे दे सादा ड्रेस में पिस्टल, निपट लेंगे। गली गली शहर शहर घर घर। देखिए बिहारियों के अंदर गुस्सा इतना है कि जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, इससे बिहारी जो है निपटने को तैयार है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला किया गया है बिहारियों के ऊपर, गुस्सा है बिहारियों के अंदर गुस्सा है, जो हत्या हुई है बिहार। हाँ एकदम गुस्सा है, करारा जवाब एकदम जैसे उसके है वैसे इधर से भी जवाब देना चाहिए। पूरा बिहारी गुस्से में है, एकदम पूरा गुस्सा में है। प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे? कहें छूट दे देना चाहिए, एकदम छूट देना चाहिए। पूरा भी खाली भर देना चाहिए। या बहुत बेरोजगारी है बिहार में। कश्मीर में हमको भेज दे रहे हो, अब पिस्टल लेके 20,000 तनख्वाह दो, 15,000, सेना का कोई काम नहीं, सब निपट लेंगे हमनी सब। वहाँ लड़कने दे दे 18-20 बरस के बहुत है चलाने वाला गोली पिस्टल। जंगल में हमनी सब निपट लेंगे, जंगल में नाला तक सूतर रहेंगे लेके। खाली 20-20,000 का तनख्वाह दे और निपट लेंगे, जंगल नाला उला सब कब्जा कर लेंगे। बिहारों में तो बहुत आतंक है कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन हम सब लोग देशवासी, हम सब देशवासी मिल करके सॉल्यूशन ये करें कि लड़ाई गुस्सा मारपीट बराबर, गुस्सा लड़ाई मारपीट बदले को जन्म देती है। ये मामला अच्छा से सुलझ जाए, सबको प्रेम से रहें और आइंदा ऐसा कोशिश हो कि न हो, बल्कि सब कुछ ठीक से हो। अभी फिलहाल तो गुस्सा हम लोग के अंदर है, लेकिन हम लोग चाहते हैं सब मामला ठंडा से सुलझ जाए। तो देखिए गुस्सा है, लेकिन सहूलियत से इसे ठंडा करने की भी लोगों के अंदर इच्छा है। कुछ और भी बिहारी हैं, पटना के हैं। लोग कितना गुस्सा है बिहारियों के अंदर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या कर दी जा रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, क्या कहेंगे, कितना गुस्सा? हाँ, बिहार यूपी वालों को टारगेट किया जा रहा है, बस यही है। और क्या, हम लोग बहुत मतलब दुख का बात है कि हम लोग को बिहार यूपी वालों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। मतलब छूट दे दिया जाए तो क्या जवाब, छूट दे दिया जाए तो उसको छेद कर देंगे फिर, और क्या है, हाँ घुस जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का आधे बहन जो अपने अंदर कर लेंगे बिहार के लोग। हाँ देखिए पूरी गुस्सा दिख रहा है। कुछ और भी युवा है, कितना गुस्सा हम लोग के अंदर बहुत ऐसा गुस्सा है। अब हम लोग जाहिर कैसे कर पाएँ? बॉर्डर पर लड़ने तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मौका मिलेगा तो जरूर हथियार उठा के दिखाएंगे। करारा जवाब देने की जरूरत, जवाब तो बहुत देंगे। घुस जाएंगे एकदम 20-30 किलो 50 किलोमीटर अंदर, उसका मतलब सोचा नहीं होगा उतना अंदर घुस जाएंगे। अनुमति दे कि हाँ हमारे युवा हथियार उठा के वहाँ जवाब दे सकते हैं, तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। करारा जवाब, करारा जवाब। कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा है, करारा जवाब एकदम करारा जरूरत देना, जवाब देना जरूरी है। एक बदले 4 को मरना जरूरी है, वहाँ घुसना पड़ेगा, एकदम घुसना पड़ेगा। पाकिस्तान हाँ एकदम घुसना जरूरी है। देखिए पूरी गुस्सा, चाहे वो कोई भी लोग हों, क्योंकि जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है बिहारियों के अंदर, बिहारियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और बिहारियों के अंदर पूरी तरीके से गुस्सा है। अगर छूट मिल जाए तो पाकिस्तान के अंदर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिहारी जो है वो तैयार हो चुका है, चाहे वो हथियार के बल पे हो या बात के तौर पर हो। लगातार दोनों तरीके से जवाब देने के लिए बिहारी पूरी तरीके से तैयार है और गुस्से में दिख रहा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।